महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव है, लेकिन ठाणे मनपा चुनाव में बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर बड़े आरोप लगाते हुए बगावत कर दी है। सबसे अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी पर ठाणे मनपा चुनाव में बीजेपी टिकट के कई दावेदारों ने टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। लोकमान्य नगर प्रभाग क्रमांक 6 ड के पद पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवारी अर्ज भरा था और मेरा टिकट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काट के किसी नए उम्मीदवार को लाकर मेरे जगह पर उनको उम्मीदवारी दिया। मेरा बी फार्म और ए फार्म न दे करके मुझे वहाँ से हटना पड़ा। कितना साल से बीजेपी? मैं भारतीय जनता पार्टी में 1992 से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ और यह पूरा प्रभाग अनेक पदों पर, मंडल अध्यक्ष पदों पर रह करके मैं पार्टी का निष्ठापूर्वक सेवा किया हूँ। अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं अभी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा हूँ। मेरा 25 साल का अनुभव और मेरा 25 साल का त्याग का जो दिया गया मुझे, मैं उससे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा हूँ। इसके पीछे कौन सी रणनीति है? ठाणे चुनाव समिति, चुनाव और ठाणे शहर के अध्यक्ष, इन लोगों के साजिश का मैं शिकार हुआ हूँ। टिकट नहीं मिलने का वजह क्या है, कारण क्या है? टिकट न मिलने का वजह इन लोगों ने अपना धंधा बना दिया, भारतीय जनता पार्टी को दुकान बना दिया। अब भारतीय जनता पार्टी न रह गई। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया है और नए लोगों को ला करके भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के जो काम करते हैं उन्हीं को टिकट दिया जाता था। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के संविधान में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संविधान का हनन करते हुए इन लोगों ने ये पाप किया है। तो क्या इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को इसका खामियाजा पूरे थाने में भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हर वार्ड में, हर क्षेत्र में इसी तरह का कारोबार किया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है। ठाणे मनपा चुनाव में टिकट के कुछ दावेदारों का आरोप है कि उत्तर भारतीय होने के चलते उनका टिकट काट दिया गया। मैं गए 3 सालों से भारतीय जनता पार्टी में ठाणे शहर जिला सचिव के पद पे काम कर रहा हूँ और मैं पहले राष्ट्रवादी से जब बीजेपी में आया था तो आमदार केलकर इनके नेतृत्व से मैं प्रवेश लिया और प्रवेश लेते वक्त इन्होंने मुझे ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी में जो आदमी काम करेगा वो आगे बढ़ता है। उनकी बातों पर विश्वास रखते हुए हम लोग ने प्रवेश लिया। प्रवेश करने के बाद में प्रभाग के अंदर सरकार से आई हुई सारी योजनाओं का हम लोग ने वहाँ पे योजनाओं को लाया, गौर गरीब लोगों के पास उस योजनाओं को सादर किया और उस योजनाओं का उपक्रम लगाया। लेकिन वो सब करते हुए भी 1000 लोगों का सदस्य नोंदनी भी किया। खाली योजना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो पार्टी के लिए झंडे और डंडे लगाते हुए दूसरे लोगों से एक हाथ करने की भी नौबत आ गई, क्योंकि जिस वक्त मैं वहाँ आया था तो वो बीजेपी का वहाँ नाम और अस्तित्व तो उस प्रभाग में नहीं था। ये करते हुए भी आज जब हम लोग को टिकट का टाइम आया तो उत्तर भारतीय करके बाजू में निकाल दिया गया और उत्तर भारतीयों पे 100% में मेरे हिसाब से इन लोगों पे अन्याय हुआ है। क्योंकि उत्तर भारतीय को अगर आप देख लीजिए, लिस्ट आप चेक करिए, 131 जो नगर सेवक लोगों का यादी आई है या नगर सेवक पद के लिए जो इन्होंने चुना है, ये लोग उस यादी में से अगर देखा जाए तो 6 से 7 लोग हैं और 1% भी लोग नहीं है, ऐसा मुझे कहना है। हम आज 10% लोग उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में थाना जिला में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा ये कहना था कि उनको टिकट मिलना चाहिए। हमें सिर्फ झंडे और डंडे और बैनर लगाने के लिए और मत देने के लिए वापरा ना जाए, हमें यूज़ और थ्रो न किया जाए। उत्तर भारतीयों को, हिंदी भाषियों को उनका योग्य स्थान मिले, उनको नेतृत्व करने का मौका दिया जाए, ये मेरा कहना है। बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने पार्टी के लिए झंडे बैनर लगाने से लेकर दरी उठाने तक का काम किया, लेकिन आज जब टिकट मिलने की बारी आई तो सौदेबाजी कर रातों रात पैराशूट उम्मीदवार उतार दिए गए, जिनका कोई जनाधार नहीं। ठाणे बीजेपी के अध्यक्ष और कोर कमेटी पर कार्यकर्ताओं ने विश्वासघात का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं ये भी कहा कि सब मनपा चुनाव में शिवसेना को जिताने की एक रणनीति के तहत किया गया है। मैं प्रभात क्रमांक 1 से, मेरी डैडी 25 साल से काम कर रहे बीजेपी का। इस समय ऐसा है कि 1 महीना आए हुए शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसे के दम पे, मैं सीधा बोलता हूँ 50 लाख रुपए उन्होंने लिया है। 50 लाख रुपए लेके उन्होंने मेरा सीट काटा है मेरे डैडी का।
आज डैडी 25 साल से काम कर रहे हैं, गाड़ी मांगता है 50 बच्चे लेके आओ, बाइक लेके आओ, ये काम करने के लिए युवा वहाँ पे हम दिख रहे थे। और कल आया हुआ बंदा उनको इतना स्ट्रांग लगा, मुख्यमंत्री के समय में उनका 1 नंबर आया, तो हम क्या वहाँ बैटिंग करने बैठे थे, क्या झाड़ू मारने बैठे थे बीजेपी का। आपका सीधा सीधा आरोप किसके ऊपर है? पूरा बीजेपी के, इसके सब लेले साहब, इनके सब पे आरोप है मेरा कि इन्होंने पैसा खा के सब काम किया है। हम यहाँ पे पूरा दिन काम करने का, झंडे लगाओ, ये प्रोग्राम है, वहाँ बच्चे लेके आओ, ये लेके आओ, बाद में फिर ये लोग पैसा देने के यही काम करते हैं बैठते हैं। बस मेरा पूरा स्पष्ट मानना है, ये पूरा जो कमेटी था, ये कमेटी पे इसे पैसा लिया कमेटी ने, और बहुत बड़ा व्यवहार हुआ इसमें। इसका कोई आपके पास जानकारी है? पूरा मेरे प्रभात क्रम में आप आएंगे और किसी को पूछेंगे क्या ये क्या हुआ है, तो वो स्पष्ट बोलेंगे कि यहाँ व्यवहार हुआ है। आप प्रभात क्रम के 1 में आइए, सिर्फ घूमिए। आपके विरोध में टिकट किसको मिला? राम ठाकुर को मेरा सीट और इनका सीट। राम ठाकुर को सीट दिया गया कल 1 महीना। और क्या उसके पद था, उसके बाद बड़ा आदमी या कोई था तो बात अलग थी। कल आया आदमी है, शाखा प्रमुख था वो, उसको दे दिया। उनसे लेवल क्या, उसकी हस्ती क्या है? मेरा इनका साइड में रख दिया सीट। प्रवेश लेने का 500 लड़कों का प्रवेश मैं लिया, झोपड़पट्टी एक मैं किया, पूरा जान लगा दिया मैंने। और कल आया हुआ बंदा पैसा लेके सीट लेके जाता है, ये शर्म की बात है बीजेपी के लिए। तो अभी क्या बीजेपी में आप कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे? नहीं, मैं अपक्ष चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैं सबको कहना चाहता हूँ, क्या आप प्रभात क्रमांक 1 में सीट लेके आओ बीजेपी का। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, प्रभात क्रमांक में आप सीट लेके आओ, चैलेंज करता हूँ। कोई भी आए बैठे यहाँ पे, सीट लेके आओ, एक तो सीट लेके आओ। हम लोग ने खून पानी एक करके हम लोग बीजेपी खड़ा किया है घोड़बंदा रोड पे, और हमारा सीट निकाल दे रहा है तो गलत है ना। कल आए बंदे को आप पैसे से व्यवहार कर रहे हैं। का, मेरा और इनका तीनों का साइड में रख दिया, ये क्या है? ज्ञानेश्वर नगर में रहता हूँ, 13 नंबर पैनल है मेरा। मैं ओपन से टिकट मांगा था। मैं भारतीय जनता पार्टी का 30 साल से निष्ठावान सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैंने अभी तक जितने भी कार्यक्रम पार्टी का हुआ है सब में मैंने सहभाग लिया हूँ। मैं 6 बार जेल में गया हूँ पार्टी के कार्यक्रम के लिए, आंदोलन के लिए। मैंने 6 बार जेल काटा हूँ, और आज तक पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया। पार्टी के लिए काटे? हाँ, पार्टी का नहीं, पार्टी के कार्यक्रम के लिए। पार्टी के कार्यक्रमों में जैसे अयोध्या आंदोलन, बम विस्फोट आंदोलन, रेल रोको आंदोलन, महंगाई, कांग्रेस के टाइम पे महंगाई आंदोलन, ऐसे विषयों पे आंदोलन हुआ था। उस विषयों पे सबको बंद किया गया था, मैं भी उसमें बंद था। इस साल में अभी तक टिकट नहीं दिया गया। मैं निष्ठावान हूँ। मैंने पूरा जिंदगी भाजपा के कार्यक्रम मैंने अपना बर्बाद किया है, और समय आने पे जब समय आया तो उन्होंने कल का आया हुआ आदमी को टिकट दिया, 2 महीने आया हुआ आदमी को टिकट, जिनका पास कोई पद नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, और वो उनका जो ऐसा है कि जो लोग अभी टिकट लिया है उनके ऊपर किसी सांसद का पठिम्बा है, कोई आमदार खासदार का पठिम्बा है, ऐसा करके वो लोग, और वो पैसा दिखा के, मीन्स पार्टी को पैसा दिखा, मैं पैसे वाला हूँ, मैं 5 करोड़ खर्च करूँगा, 10 करोड़ खर्च करूँगा, ऐसा करके उनको टिकट दिया गया है। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिनको टिकट दिया सिर्फ पैसे का लालच देख के दी है? ऐसा 50% ऐसा ही है। 100% तो नहीं है, 50% है कि पैसे पे टिकट दिया गया है। मेरा पैनल में तो 100% पैसे पे दिया गया है टिकट। आपके जगह पे किसको टिकट दिया गया? मैं ओपन से था, भरत पवार करके आदमी कल आया, और कल ही उसको रात को टिकट दे दिया गया। किस पार्टी से? वो कांग्रेस पार्टी से है। और दूसरा एक भूषण पाटिल है, वो ओबीसी है। वो भी मैं भी ओबीसी से भी इच्छुक था, मेरा चाहे ओपन में हो या ओबीसी हो, मैं ऑलरेडी ओबीसी का आदमी हूँ, लेकिन यूपी वाला हूँ, इसलिए ओबीसी और ओपन दोनों का मैं किधर मेरा टिकट होना चाहिए था। भूषण पाटिल ये जो है कपिल पाटिल का भांजा करके आया, 2 महीने से अपने प्रभाग में है, और उसने पैसा 5 करोड़ का स्टेटमेंट दिया था कि मैं 5 करोड़ खर्च करूँगा, इसलिए पार्टी ने उसको दिया, और अंदर से पैसा क्या दिया हुआ पता नहीं। मैं भी फॉर्म भरा था, और मुझे 2 तारीख को सुबह से बिठा के रात भर बिठाया। उसके बाद में रात को 3 बजे मुझे बी फॉर्म दिया गया। उसके बाद मैं बी फॉर्म लेके घर पे गया, और मेरे चुनाव के काम में मैं व्यस्त रह गया, चुनाव का काम कर रहा था। सुबह वापस 7 बजे मुझे हमारे जिला अध्यक्ष लेले साहब ने मुझे बुला ले लिया, और मेरे से मेरा फॉर्म छीन के दूसरे वालों को दे दिया। मुझे उधर अपमान मेरा बहुत हो गया उधर।
क्या बीजेपी की ही पारदर्शिता है? अभी यही उन लोगों को सोचना चाहिए, नेता लोगों को सोचना चाहिए कि यही बीजेपी पारदर्शी जो हमारे ऊपर इतना बड़ा थाना जिला का जो मेरे ऊपर जो इन लोगों ने भरोसा करके जो काम करने दिया था, जो थाना जिला में मैंने कम से कम 1000-1500 लोगों का एक संगठन बनाया है, 8 उपाध्यक्ष, 6 चिटनीस, 2 सौ चिटनीस, ये थाना क्षेत्र में मैंने संगठन बीजेपी किया है और इसका मुझे ये नतीजा मिला है। क्या अभी भी आप कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे? ये जब हो गया तब मेरे सब कार्यकर्ता उसमें नाराज हो गए कि एक जिला अध्यक्ष के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आगे हमारा जो समाज है, ये समाज वापस बीजेपी के पास कैसा जा सकता है, इसकी रणनीति आगे क्या होगी, इसलिए अभी समाज हमारा चुप बैठा है। इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इसका जिम्मेदार थाना शहर का संगठन के जो है उधर बैठे चयन कमेटी, मुझे भी वह कमेटी में लिया गया था, लेकिन उस टाइम जब उम्मीदवार चुनने के टाइम हमको वहाँ से हटाया गया और हमें बिना बताए अपने इन लोगों ने अपने हिसाब से कुछ लेन देन लेके उम्मीदवार उन लोगों ने तय कर लिया। 6 नंबर वार्ड में हमारे अनुसूचित जाति जमाती के 10,000 वोटर है, वो वोटर अभी इसके लिए नाराज हुए हैं और ये पैनल जानबूझ के कमज़ोर करके दे दिया है, बल्कि कोई सामने वाला विपक्ष चुन के आएगा और ये पैनल अपना गिर जाएगा, ये हिसाब से जानबूझकर ये सब कुछ कर दिया है। तभी से हम लोग ये शाखा में काम कर रहे थे, 5 ही जन थे। अभी इस शाखा में कम से कम हजारों की संख्या में सब बीजेपी शामिल हो गए। अभी इसी टाइम में सबको लेन देन करके जो भी नए चेहरे वाले को टिकट दिया गया है, इसीलिए हम लोग सब जन लोकमान्य नगर वजह से निषेध कर रहे। वो उम्मीदवार को हमने कभी ये लोकमान्य नगर कभी देखा ही नहीं था, न कभी हमारे समाज में आया, न कभी कोई समाज उसने काम किया। तो हमारा समाज ये उम्मीदवार का कैसा मतलब वोट देगा और इसको जिता के लाएगा, अब ये अपनी वो चयन कमेटी समझे। लेकिन मेरा हिसाब से कि हम जो इस लोकमान्य नगर में आज 40 साल से रह रहे, हमको बच्चा हर आदमी हमको पहचानता है और हम इस क्षेत्र में हर साल में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, शिवाजी महाराज जयंती, बुद्ध जयंती, ये सब करके सब लोगों में हम लोग छा गए, सब लोग हमें पहचानते। तो अभी ये उम्मीदवार को लोग कौन सा पहचानने वाला है। विजय संकल्प रैली में हमने इतनी बड़ी तादाद से लोग लेके आए थे, आज 1,500-2 हजार लोग हमको टिकट न देने से इतने नाराज हुए हैं। हम भारतीय बौद्ध महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता हो गया, हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के कम से कम यहाँ 2,000 सभासद है, वो लोगों को बेचारे को बुरा लगा है कि यही तुम्हारा बीजेपी का काम है क्या, तो तुम बीजेपी में क्यों जा रहे हो, क्यों अपना समाज का अपमान कर रहे हो, ये सब बोल रहे हैं। इसलिए मुझे भी आगे लोगों को कुछ बोलने के लिए नहीं हो रहा है। नए उम्मीदवार को टिकट दिया गया, सब पैसे की लेन देन की गई है। 6 नंबर वार्ड में जो पैनल बनाया गया है, ये सब गिरने के लिए पैनल बनाया गया है। इसकी दक्षता लेना चाहिए मुख्यमंत्री ने, ये आपका जवाबदारी है। लेकिन मैं ये पैनल से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक भी कैंडिडेट को पहचानता ही नहीं, क्योंकि 20 साल से मैं जिसको देखा है उसी को पहचानता है। बाकी जो खड़े हैं ना, वो चेहरा पहचान में ही नहीं है, इसलिए वो इच्छा ही नहीं रह गई है। लोकमान्य नगर बीजेपी का प्रचार प्रमुख, मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं बीजेपी का किस तरह से प्रचार करूं। लोकमान्य नगर का प्रचार प्रमुख मैं, और बाहर से ले आके नए लोगों को टिकट दे दिया गया। मेरे ये समझ में नहीं आता है ये बीजेपी को जिताने के लिए दिया गया या हराने के लिए। ये स्पष्ट दिखता है ये बीजेपी को हराने के लिए नए लोगों को टिकट दिया गया। इसमें दूसरे दलों से मिल करके ये सेटिंग हुई है, ये लीडरशिप नहीं है। यहाँ पर सेटर आ गए हैं, सेटिंग कर रहे हैं, थाने जिले में व्यवसाय हो रहा है। इसलिए हमारा निवेदन अमित शाह जी से है, हमारा निवेदन दानवे जी से है, हमारा निवेदन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से है कि ऐसे सेटर लोगों की कमेटी भंग की जाए और नए अच्छे लोगों की, मोदी साहब जैसे लोगों की, यहाँ हर हर मोदी, घर घर मोदी, थाने में मोदी जैसे ईमानदार लोगों को अध्यक्ष बनाया जाए। मेरा नाम था ओबीसी में, एक ही मैं कैंडिडेट थी ओबीसी में, मालूम नहीं कौन सी बीच में आ गई। मैडम आपके जगह पे किसको टिकट दिया गया है? 100 मड़वी को। वो पहले भारतीय जनता पार्टी से नहीं, कुछ भी नहीं, वो कार्यकर्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये पहला वो राष्ट्रवादी में थी, फिर मनसे में थे, अभी वो बीजेपी में प्रवेश किया है, 4 महीना हो गया अभी। क्या आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी से प्रवेश करने के पहले मनसे हो चुकी थी? मनसे से प्रवेश किया उसने अभी। मनसे से प्रवेश करने से पहले मेरे को पता नहीं था, मेरे को तो मेरा पता था कि मेरे ओबीसी का मेरा ही नाम है, सबके ऊपर मेरा ही नाम है ओबीसी में, मेरे
भाग में, नौपाड़ा प्रभाग अध्यक्ष में। अब तक तो बीजेपी ने दूसरी पार्टियों पर टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, लेकिन स्थानीय स्तर पर बीजेपी पर लगे इस तरह के खरीद फरोख्त के आरोप मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। देखना ये होगा कि ठाणे में नाराज जमीनी कार्यकर्ताओं को मनाने में बीजेपी कितनी कामयाब होती है। फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा। ठाणे से ENI लाइव के लिए दिनेश शुक्ला।